जैवमंडल बनता है, जो जैवमंडल बनता है आपको बताना है कि जलमंडल से, भूमंडल से, वायुमंडल से उपरोक्त सभी। तो यह वीडियो ऐसे ही आपको मिलेंगे 10 मिनट का, 20 मिनट का जो भी क्वेश्चन भी मिलेगा। यह एनटीपीसी और ग्रेड डी एलएपी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जीव मंडल में कौन-कौन से पाए जाते हैं? तो जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, यह तीनों यानी कि उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। जराविक सेवन क्या है? इसमें से आपको बताना है। तो जराविक सेवन, ये इसको याद रखिएगा, एक कृत्रिम हृदय होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वह विटामिन सी जो है ना, यह जो नहीं पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। और देखिए विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो यह गाजर में पाया जाता है, गाजर में। विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? तो यह चावल में पाया जाता है, चावल के ऊपरी परत में। मतलब कि भूसी में नहीं, भूसी के अंदर एक ऊपरी परत होता है, वहाँ से। और विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और इसकी कमी से सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसको याद रखिएगा। इसकी कमी से क्या होगा? तो रिक्टेस हो जाता है, उसका नाम होता है रिक्टेस। इसमें विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस हो जाता है। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दिया है कि कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉथिंग में सहायक होता है? तो इसका आंसर के सही हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है, बी डी की कमी से होता है ये रिक्टस होता है, और के की कमी से जनन शक्ति की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? जो मांसपेशी में होता है वह मायोसिन पाया जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? इसको आपको बताना है। तो देखिए, जो आलू होता है ना, आलू, उसका भी हम तना खाते हैं और अदरक का भी तना खाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या है? एक वयस्क मनुष्य की नाड़ी की दर, धड़कने का दर क्या है? तो 72 बार होता है। और वहीं पे एक मनुष्य जो है सामान्य चाल पर अगर चल रहा है तो उसका जो ये जो सांस लेने की है, वह 16 से 18 बार होता है। 16 से 18 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। दिया हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में हो जाएगा तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। और 310 जो होता है, 310 जो के होता है, केल्विन में होता है। इसको आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसमें से जो दिया हुआ है, दालें, सोयाबीन, ताज़ा दूध और मूंगफली, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो वह सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो वह मूत्र में पाया जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पाश्चराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन को क्या कहता है कि बहुत तेज गर्म करके उसको बहुत जल्दी ठंडा कर दिया जाता है, तो उसको पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन से क्या फायदा होता है कि दूध जल्द फटता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है, यानी हीट किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं, तो जो फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है वो पुष्प रचना होता है, इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है, वो कहाँ से आता है? तो वह जल से निकल के आता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वायरस में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो फफूंदी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अफीम पाया जाता है, तो अफीम जो पाया जाता है वो पापर सेमिनिफेरम में पाया जाता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। विटामिन 6 की कमी से मानव में होता है, जो होता है रक्तस्राव, रिकटेस, अल्पलता और काले जीवा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, रिकटेस किसकी कमी से होता है? यह हो जाएगा डी की कमी से। रक्तस्राव जो हीमोफीलिया बोलते हैं, और रक्त अल्पता एनीमिया बोलते हैं, यह हो जाएगा रक्तहीनता, विटामिन 6 की कमी से। पेप्सिन एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। एक स्वाभाविक मनुष्य मानव के 1 मिनट में श्वास लेता है, तो वह अभी हम लोग बताए कि सांस जो लेता है 16 से लेकर के 18 के बीच में लेता है। और धड़कन कितनी चलती है 1 मिनट तक? तो 72 बार धड़कता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तभी भी श्वसन करता है? तो जो हाइड्रा जो होता है वह उसमें रक्त नहीं होता है, फिर भी वह श्वसन करता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। आयोडीन चयनात्मक संचयन होता है, तो आयोडीन थायराइड होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्न में से किसमें हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक में जो होता है 3 भाग होता है, और मनुष्य में जो होता है 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, 4 कक्ष बोलते हैं, 2 अलिंद 2 नीला। ठीक है ना। आगे देखेंगे, पेप्सिन बदल देता है, जो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा।
वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसको याद रखिएगा। वायरस के द्वारा जो होता है, वायरस के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। इसको हम बता दे रहे हैं, ट्रिक जो है, ट्रेरे छोटी माता, ट्रेरे छोटी माता, ए डे पी ख पो चे गई, ये याद रखिएगा। तो ई से इन्फ्लुएंजा है, यहाँ पे याद रखिएगा। मलेरिया हैजा पेचिस जो होते हैं, यह फंगस या प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। तो वायरस जो के रोग से होने वाले रोग होते हैं, ट्रेरे छोटी माता, एडेपी खपोचे गई, ट्रेरे से ट्रेकोमा, रेबी छोटी माता हो गया, एड्स डेपी, डे का डेंगू, पी से पीलिया, ख से खसरा, पो से पोलियो, च से चेचक, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नए जोश के साथ मिलते हैं।